जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं वाक। वाक आपकी दूसरी कविता है। वाक मतलब वाणी, जो ललदेद नामक कवयित्री द्वारा रचित है। ललदेद एक कश्मीरी कवयित्री हैं। उनका इस कविता को यह वाणी लिखने का उद्देश्य क्या है? अपनी बात भगवान तक पहुंचाना चाहती है। मतलब वह भगवान से निरंतर प्रार्थना कर रही है और हर कोई व्यक्ति संसार में आने के बाद ईश्वर के पास जाना चाहता है, मोक्ष प्राप्ति की कामना करना चाहता है। तो इसमें ललदेद भी एक ऐसी कवयित्री है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर भगवान से कामना करती रहती है और प्रयास करती रहती है, और निरंतर प्रयास करने के बाद भी उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, निष्फल हो रही हैं। उसी के आधार पर यह कविता उसने लिखी है। कहती है इसमें कवित्री ललदेद, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इसमें कवयित्री ने नाव माना है अपने जीवन को, अपने शरीर रूपी नौका। मतलब अपने शरीर को ही उसने नौका मान लिया है। रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे की नाशवान, जिसमें जीवन न के बराबर होता है। मतलब पूरा जीवन वह इस दुनिया में आई है, उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है और अब उसका जीवन निरंतर घट रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब उसके मन में भगवान तक जाने की जो पीड़ा है वो अधिक बढ़ रही है। यहाँ पर कवयित्री ने नाव अपने जीवन को माना है, जीवन रूपी नौका को। कच्चे धागे की नाशवान रस्सी के सहारे, मतलब जो रस्सी कभी भी टूट सकती है बीच में, ऐसी रस्सी के सहारे टूट सकती है, यानी मृत्यु को प्राप्त वह कभी भी हो सकती है। तो ऐसी नाशवान रस्सी के सहारे वह अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब, पता नहीं कब, सुन मेरी पुकार, भगवान पता नहीं कब मेरी पुकार सुनेंगे। करे देव भव सागर पार। भव सागर होता है संसार रूपी सागर। जिस प्रकार आप नौका में बैठ जाते हो, नाव में बैठते हो आप एक किनारे से, तो क्या आपकी लालसा रहती है कि मैं दूसरे किनारे पर उतर जाऊं। तो यहाँ पर कवयित्री ने संसार को ही एक सागर माना है और इस सागर में आने के पश्चात अब उसका मन करता है कि मैं इस संसार को पार करके चली जाऊं। तो इस संसार को ही उसने सागर माना है और वह अब इस सागर से पार होना चाहती है, अर्थात भगवान के पास जाना चाहती है। तो बार बार वह भगवान के पास अपनी प्रार्थना भेज रही है और उसकी प्रार्थनाएं हर बार निष्फल हो रही हैं। तो इसलिए कहती है वो, पता नहीं कब भगवान मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे, कच्चा बर्तन, पानी टपके, जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता रहता है और वह पानी खाली खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एक दिन ऐसा आता है। उसी प्रकार कवयित्री के कहने का अभिप्राय है कि जीवन भी उस कच्चे बर्तन के समान है जिसमें से पानी टपकता रहता है। जीवन भी इसी प्रकार होता है। हर दिन मनुष्य का एक दिन कम होता रहता है और पता नहीं कब वो दिन जितने उसके पूरे थे, कितने दिनों के लिए भगवान ने उसको धरती पर भेजा था, वो दिन उसके पूरे हो जाएंगे। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, व्यर्थ बेकार प्रयास कोशिशें हो रही मेरे, भगवान तक जाने की मैं जितनी कोशिशें करती हूँ वो मेरी सारी व्यर्थ हो रही है, बेकार हो रही हैं। जी में उठती रह रहे हुक, जी शब्द आया है यहाँ पर मन के लिए। मन, मेरे मन में, हुक होती है पीड़ा। मेरे मन में बार बार पीड़ा उठती है, तड़प उठती है। घर जाने की चाह है घेरे, चाह इच्छा घेरे घेरे रहती हैं। घर माना है उसने भगवान को, भगवान के पास। अब कवयित्री कहती है
मेरी घर जाने की बहुत अधिक लालसा है, बहुत अधिक इच्छा है, और मेरे मन में वहां जाने की बार बार पीड़ाएं उठ रही हैं। पता नहीं कब भगवान मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाएंगे। तो यह हो गया आपका एक पद्यांश। दूसरा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब इसमें कवयित्री कहती है कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस संसार में रहते हुए मनुष्य अनेक मोह माया में फंसा रहता है, सुख साधनों में फंसा रहता है। तो यही बात है, खा कर कुछ पाएगा नहीं। इस संसार में रहते हुए मनुष्य अनेक प्रकार के सुख भोगता हुआ, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाता हुआ कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात उस स्थिति में वह भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरा, न खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी मतलब घमंडी। न खाकर मतलब सुख साधनों का भोग न करके। कई बार इंसान सोचता है कि मैं तो एक दो महीने तक व्रत कर सकता हूँ, तपस्या कर सकता हूँ। तो इस स्थिति में मनुष्य के अंदर घमंड पैदा हो जाता है। न खाकर बनेगा अहंकारी। जब मनुष्य खाना पीना छोड़ देता है और अपने आप को ही सबसे बड़ा तपस्वी समझने लग जाता है, तो उसके अंदर घमंड की भावना पैदा हो जाती है। समखा तभी होगा संभावी। और इसमें कहते हैं प्रभु, समखा, जब मनुष्य समान भाव रखता है, समान हो जाता है दुख में सुख में हर स्थिति में, तभी उसके लिए भगवान तक जाने के रास्ते खुल जाते हैं। खुलेगी सांकल बद्ध द्वार की, अर्थात दोनों स्थितियों को त्याग कर न तो मन में अहंकार उत्पन्न करना चाहिए, न ही भोग विलास और सुख साधन ही अपने मन में प्राप्त करने चाहिए। सुख साधनों से जीवन का आनंद उठाना चाहिए। इन दोनों स्थितियों को त्याग कर सामान्य भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी मनुष्य का मन मुक्त होगा। और खुलेगी, खुल जाएगी। सांकल मतलब दरवाजा, द्वार मतलब दरवाजा, सांकल मतलब जो दरवाजे को बंद करते हैं, कुंडी। मतलब भगवान तक जाने के लिए उसके जितने भी रास्ते बंद थे, जितने भी दरवाजे बंद थे, वो सारे खुल जाएंगे। कब? जब मनुष्य इन दोनों परिस्थितियों में एक समान रहेगा। तो यह हो गए आपके दो पद्यांश, दो अभी रहते हैं। तो आप आज के लिए करेंगे बस इतना ही। इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इनका सरलार्थ लिखेंगे।